हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह का टाइम हो रहा है और मैं लग गई घर के कामों में। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही दाल धरी थी, तो बस आज उसकी मैं मंगौड़ी बनाने वाली हूँ। क्योंकि मुझे उड़द की दाल की मंगौड़ी ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज मंगौड़ी बनाऊंगी। और दाल मैंने रात में भिगो दी थी और दाल अच्छे से भीग भी गई है। अब दाल को साफ़ कर लिया है और दाल को मैंने बहुत अच्छे से बारीक पीसना है और मैंने उसको पीस भी लिया है। अब दाल को फेंटेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं होगी, जब तक मतलब फूल नहीं जाती। क्योंकि जब आपकी दाल अच्छे से फिटेगी ना, तो उतनी ही अच्छी बड़ी आपकी सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। अब इसमें मैं मसाले क्या क्या डालूंगी, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी। बस लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा, हरा धनिया, हींग, गरम मसाला आप डाल सकती हैं। अगर आपको स्टोर करना है तो आप इसमें नमक नहीं डालें। अगर आपको 2-3 महीने में ही यूज़ करके ख़त्म करना है तो आप इसमें नमक डाल सकती हैं। और नमक डालने से मंगौड़ी ना जल्दी ख़राब हो जाती है, और मुझे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक तो स्टोर करनी नहीं है, तो मैंने नमक को डाल दिया। और दाल जब अच्छे से फिट जाती है ना, तो मंगौड़ी ना बहुत सॉफ्ट हो जाती है और अंदर से ना पोली भी हो जाती है। और जिस भी बर्तन में आप बनाने वाले ना, उस थाली में आप थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लें। क्योंकि अगर आप थाली में तेल नहीं लगाएंगे तो आपकी बड़ी उसमें चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं। अगर आप थाली में तेल लगा लेती हैं तो बड़ी ही आसानी से आपकी मंगौड़ी निकल जाएंगी और थाली में चिपकेगी भी नहीं। और आप बड़ियाँ ना पन्नी में भी बना सकती हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बन जाती हैं। लेकिन हाँ, कपड़े में आप बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि कपड़े में ना चिपक जाती है। और क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए। और देखिए कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से बड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं, और हाथों से तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। बस आपकी दाल अच्छे से फिटी हो। ये याद रखना कि अगर आपकी दाल अच्छे से फिटी है ना, तो आपकी बड़ियाँ बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और आपकी बड़ी आप डालोगे और वो अपने आप ही हाथ से छूट जाएगी। और दाल फेंटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटें। साथ में कटोरी रख लें और उसमें थोड़ी सी दाल डालकर आप देख लें। अगर दाल आपकी ऊपर आ गई है तो दाल बहुत अच्छी फिट गई है। अगर आपकी दाल पुरानी है तो आप उसको कितना भी फेंट ले, वो दाल ऊपर ज़रूर आएगी, लेकिन बनने के बाद में वो ना तो सॉफ्ट होगी और ना ही वो फूलेगी। और नई दाल मतलब ज़्यादा पुरानी ना हो तो बहुत तो ज़्यादा मिक्स में ही पीस जाती है, और थोड़ी बहुत बाहर निकालो फेंट दो तो वो बहुत जल्दी फूल जाती है। ये चीज़ मैंने ना आजमाई है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। और सारी बड़ियाँ मेरी बनकर देखो तैयार हो गई है। अब इन्हें मैं ना धूप में रख दूँगी, ताकि इनमें धूप अच्छे से लग जाए और ये सूख जाए। और थोड़ी सी दाल मैंने ना रख ली थी, तो अब इससे मैं बनाऊंगी कचौड़ी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, सुबह बस ऐसे ही थोड़ा सा नाश्ता करा दिया था। तो अब मैं ना फटाफट मैं कचौड़ी बनाऊंगी और आलू की सब्ज़ी और रायता बनाऊंगी। तो बस फटाफट खाना बनाना है, क्योंकि अभी तो ना बहुत तेज़ वाली भूख लगी है। तो बस कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, जीरा हींग डाला है और चटकने लगा है, तब इसमें मैंने दाल डाल दी। और इसको ना अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें महक अच्छे से नहीं आने लगेगी। और दाल मेरी बहुत अच्छे से भुन गई है, और मैंने इधर कुकर में अपनी सब्ज़ी छौंक दी है। और रायता भी मैंने बूंदी मैंने दही में डाल दिया है। और गैस को अब मैं बंद कर दूंगी। उसके बाद में मैंने धनिया धुल ली थी, तो अब इसको काट के छोटे छोटे और मैं उसमें अपनी दाल में डालूंगी, और थोड़ी सी धनिया मैं रख दूंगी जो अपनी सब्ज़ी और रायता में डालूंगी। इसके बाद में मैं आटा को छान लूँगी और उसे लगा कर रख दूँगी। क्योंकि जब तक मैं अपने सिंक में पड़े बर्तनों को साफ़ करूँगी, तब तक मेरी ये बूंदी का रायता भी तैयार हो जाएगा, दाल भी ठंडी हो जाएगी और सब्ज़ी मेरी बन जाएगी। और जब मैं पूड़ियाँ सेकूँगी उसके 2 मिनट पहले अपने चावल चढ़ा दूँगी, ताकि उधर मेरी पूड़ियाँ बनती जाएंगी और इधर थोड़े से चावल बनाने हैं तो वो भी पक जाएंगे। तो फिर गरम गरम चावल हो जाएंगे। और सर्दियाँ हैं तो फिर धनिया का बिल्कुल अपना ही एक मज़ा होता है। और गरम खाना सर्दियों में अच्छा भी बहुत लगता है। तो बस वही है, दाल को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और साइड में इसको रख दूंगी। और कढ़ाई को भी अब खाली करके कढ़ाई को धुल के रख दूंगी, और काउंटर टॉप को साफ़ करके। और थोड़े बहुत बर्तन सिंक में हैं तो बस उन्हें भी धुल कर रख देती हूँ। आप कितना भी थोड़ा काम करो या ज़्यादा काम करो, सिंक में बर्तन बहुत हो जाते हैं। मतलब काम आप करती जाओ, साइड में अगर बर्तन आप नहीं धुलती हो तो बर्तनों का ढेर लग जाता है। तो बस वही है, थोड़ा बहुत काम अभी इधर हुआ है और इधर मैं बर्तनों को साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि बर्तनों का ढेर ना लगे। क्योंकि जब बर्तन ज़्यादा होते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है कि अभी तो मैंने इतने सारे बर्तन धुले थे और फिर सारे इतने हो गए।
कहने का मतलब ये है कि आप कोई काम कर रही हो तो ठीक है, नहीं कर रही हो तो ठीक है, आपके सिंक में बर्तन होंगे और कम बर्तन भी नहीं होते हैं, तो बस उन्हीं को मैं धुल रही हूँ और धुलने के बाद मैं लगा दूँगी। और उसके बाद में अब मुझे खाने में कुछ खास बनाने नहीं है, खाना मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में मैं चावल चढ़ा दूँगी और दूसरी तरफ मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। और आटा मेरा ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो उसे दोबारा थोड़ा सा गूँध के रख देती हूँ। और सब्जी भी मेरी पक गई है, तो उसको भगोने में पलट दूँगी। इसके बाद डालूँगी कढ़ाई में तेल। और रिफाइंड ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़रूरी ना हो तो मैं वो भी यूज़ नहीं करती हूँ। और जो धनिया काटी थी तो उसको मैंने रायते में और सब्जी में डाल दिया है। और कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है, तो कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है, तो उसी तेल से मैं ना रायते को छौंक दूंगी। और इधर मैंने रायता को हींग और जीरा डालकर रायते को छौंक दिया है। और जब भी मैं कढ़ाई में तेल डालती हूँ तो इस तरह से एक छोटी सी पूड़ी डालकर देख लेती हूँ कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर तेल नहीं गर्म होता है ना तो थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ। अगर आपने मतलब तेल गर्म नहीं हुआ और पूड़ी या कचौड़ी डाल दो तो कचौड़ी ना पूरी तेल सोख लेती है। और जब मैंने किचन अपनी बनवाई थी ना तो सोचा था किचन बिल्कुल सफिशिएंट है मेरे, मतलब इतनी छोटी भी नहीं है। लेकिन अब सच बताऊँ ना, मुझे बहुत किचन छोटी पड़ जाती है। मैंने ये एक चीज़ देखी है कि अगर आपके घर में किचन और मंदिर कितना भी आप बड़ा बनवा लो, लेकिन जितना जितना समय होता जाता है, समय बीतता जाता है, तो किचन और मंदिर न जाने कितना छोटा होता जाता है। तो बस वही मेरे साथ है कि थोड़ा सा काम करो तो पूरे काउंटर टॉप पे पूरा सामान फैल जाता है, तो बस इधर से उधर उसको समेट के रखना पड़ता है। मतलब एक चीज़ रखने के लिए दूसरी चीज़ हटानी पड़ती है, इतना किचन मुझे अब छोटा लगता है। और तेल ज़्यादा गर्म हो गया था ना, अभी मैंने गैस बंद कर दी है। तब तक मैं सारी दाल की कचौड़ी आटे में भरकर तैयार कर लूँगी। और इस तरह से मैंने दाल को भर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने चावल को भी चढ़ा दिया है। पता है, काम से कभी कभी ना मन थक जाता है। कभी कभी तो ना मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना ही नहीं होता था। बस जहाँ लेकिन जब स्कूल जाते थे तब उठना होता था, संडे को तो वो भी नहीं होता था। और मम्मी रहती थी तो किचन में जाके क्या खाना बनाना है, चाय पानी कराना है, बच्चों का अपना वो पूरा देख लेती थी। बचपन यार ना, उस टाइम तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी ठीक है, नॉर्मल सी है, लेकिन वो ज़िंदगी सबसे अच्छी थी। कोई चिंता नहीं रहती है, कोई फिक्र नहीं रहती है, टाइम बड़ा वो स्पेशल होता है। सुबह उठना भी नहीं रहता था और सीधे किचन में भी घुसना नहीं पड़ता था। मम्मी अपने आप ही सब कुछ मैनेज कर लेती थी, बच्चों को क्या खाना है, हस्बैंड को क्या खाना है। और बचपन ना कभी कभी बहुत याद आता है। अब पता चलता है कि काम कैसे करती थी मम्मी, कैसे सब कुछ अच्छे से संभालती थी। और मेरी मम्मी ना खाना बहुत अच्छा बनाती थी, मैंने बहुत कुछ उन्हीं से बनाना सीखा है। मम्मी मुझसे कभी काम नहीं कराती थी, उनका कहना था कि पूरी लाइफ लड़कियों को काम करना पड़ता है शादी के बाद लेकिन वो बात सत्य है। और हम हमारे खाने में ना प्याज बहुत ही कम खाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम प्याज खाते नहीं हैं, हम सब लोग हम खाते हैं। लेकिन हमारे घर पे ना खाना ठाकुर जी को भोग लगता है ना, तो बहुत ही कम प्याज यूज़ होता है, मतलब ना के बराबर होता है। खाना भी होता है ना तो ऊपर से खा लेते हो, मैं तो वो भी नहीं खाती हूँ। और जब आप लोग प्याज खाना कम करते हो ना, तो वो भी आदत आपकी छूटती जाती है। तो बस वही है, कम बनता है और कम खाया जाता है। और मैंने खाना ना बिना प्याज लहसुन के ही बनाया है। और ऐसा नहीं है कि बिना प्याज लहसुन के खाना अच्छा नहीं बनता है, बहुत अच्छा बनता है। खाली आप ट्राई कीजिए एक बार, आप ग्रेवी टमाटर की बनाइए, बहुत अच्छी सब्जी बनती है। मतलब बिना प्याज लहसुन के भी खाना बहुत अच्छा बनता है, खाली एक बार आप बना के देखिए। जो लोग बनाते होंगे उन्हें पता होगा इस चीज़ का। खाना मेरा बन गया है, इसके बाद में हम ठाकुर जी को भोग लगा दूंगे और इसके बाद में हम सब खाना खाएंगे। तो बस इसी तरह से हमारे घर का काम चलता है। ठाकुर जी को भी भोग कैसे लगाएं, तो इसी तरह से आप भी भोग लगा सकती हैं। बस आपको एक कोशिश करनी है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो सब अपने आप ही होता चला जाएगा। और मेरी सारी कचौड़ी बन गई हैं। अब सबको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, तो सबसे पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद में हम सब खाना खाएंगे। और खाना बनने के बाद में जो भी थोड़ा काउंटर पे आटा वगैरह फैल गया था तो उसको सूखे कपड़े से समेट दूंगी। और दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।
राधे राधे।